हे गाइज व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज टेक इंडस्ट्री में इस समय सबसे बड़ी न्यूज़ चल रही है जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है लैपटॉप कंप्यूटर इंपोर्ट्स को लेके। अब वो रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई है, उससे आप लोग कैसे इंपैक्ट हो सकते हो, टेक इंडस्ट्री कैसे इंपैक्ट हो सकती है एंड उस बात में कितनी सच्चाई है, मतलब जितना भी उसका डिटेल है ना सब आज की वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। तो अगर आपने लैपटॉप खरीद लिया है, खरीदना चाहते हो, वो सारे डाउट्स इस वीडियो में बेशक कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सबसे लास्ट चीज़, आप अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट करके हमें बताना। तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है इंपोर्ट को लेके लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर्स एंड अल्ट्रा स्मॉल कंप्यूटर्स और सर्वर्स को लेके। अब इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपनी को या किसी भी एंटिटी को अगर इंडिया में लैपटॉप्स इंपोर्ट कर सेल करने हैं तो उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब ये लाइसेंस किस तरह से लिया जाएगा, इससे आने वाले टाइम में क्या इम्पैक्ट होगा, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर होगा। लेकिन ये जो मूव है ये अनाउंस किया गया है बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। मतलब इसको याद करना लिटरली बहुत टफ है, इसलिए स्क्रीन पे देख के बोलना पड़ रहा है। एंड ये फॉल करता है अंडर HSN कोड 8471। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट द हेल इज HSN 8471। तो मैं आपको ये बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताता हूँ। ये एक कोड है जो क्लासिफाई करता है डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स को। अब बेसिकली क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट में सही तरह की टैक्सेशन लग सके। तो अगर इसकी टर्म्स में बात करूं तो ये सिंपली से कैटेगराइज करता है इस तरह के डिवाइसेस को जो डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स की कैटेगरी में आते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि इन रिस्ट्रिक्शंस के पीछे रीज़न क्या रहा है गवर्नमेंट का। सबसे पहला जो रीज़न रहा है दोस्तों, वो ऑब्वियसली लोकल मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। बिकॉज ये जितनी भी कंपनीज़ हैं जो आज के टाइम पे इंडिया पे अपना लैपटॉप, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, सर्वर्स सेल करते हैं, ये ज़्यादातर चीज़ें कोरियन या चाइनीज़ मार्केट से इंपोर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी ख़त्म हो चाइना और कोरिया के इंपोर्ट से एंड लोकल प्रोडक्शन पे फोकस किया जाए। और दूसरा कंसर्न आपने देखा है टाइम टू टाइम इंडियन सिटीजन्स की डेटा सिक्योरिटी को लेके कंसर्न्स आए हैं, तो उस सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए भी ये स्टेप लिया गया है। तीसरा रीज़न दोस्तों, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स की अगर बात करूँ तो इंक्लूडिंग लैपटॉप, टैबलेट्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स 19.7 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है अप्रैल से जून पीरियड के बीच में, विच इज़ इनसेन हाईली अमाउंट। जितने भी कंपनीज हैं जैसे कि एप्पल के आईपैड्स हैं, डेल के लैपटॉप है, वो इंपोर्ट किए जाते हैं हमारी कंट्री में, लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं किए जाते। गवर्नमेंट का सिंपल सा कहना है कि इतना हैवी इंपोर्ट अगर हम लोकली मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वो पैसा बाहर जाने के बजाय हमारे पास लोकली रहेगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करेगी। वेल दैट विल इवेंचुअली इंक्रीज नंबर ऑफ जॉब्स एज वेल। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशंस हैं जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अपना लैपटॉप ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बाहर जाना है, विदेश जाना है, वहाँ से लैपटॉप लेके आना है, वहाँ पे भी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। ऑफ कोर्स जैसे पहले सिस्टम चलता था वो वैसा ही चलेगा। एंड जितने भी इंपोर्ट्स कंपनीज़ ने कर रखे हैं, अगर उनकी बिलिंग 3 अगस्त से पहले की है, उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट ने ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट थर्सडे के दिन पे करी थी, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ ये रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। लेकिन क्या ये सच है? लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि फ्यूचर प्राइसेस को लेके या फ्यूचर क्या रहने वाला है इस नोटिफिकेशन, इस रिस्ट्रिक्शन के बाद। वेल मुझे लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ सकते हैं अगर इस लाइसेंसिंग वाली चीज़ ने ज़्यादा टाइम ले लिया। मतलब कितना ईजी टू प्रोसेस होगा ये लाइसेंस वाला पार्ट, उस पर डिपेंड करेगा। बट जितना मेरा रिसर्च कहता है, लाइसेंस लेना किसी भी कंपनी के लिए ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइसेस में आपको इंक्रीज़ देखने को ना मिले, क्योंकि गवर्नमेंट की ये रिस्ट्रिक्शंस लैपटॉप इंपोर्ट्स को बैन नहीं करती है। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि इस पॉलिसी के साथ लैपटॉप इंपोर्ट पे बैन नहीं हुआ है। बेसिकली एक प्रोसेस लाने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने, विच इज़ कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, गवर्नमेंट की परमिशन होनी चाहिए इंपोर्ट के लिए। अब बेसिकली फ्राइडे के हिसाब से अगर हम देखें तो देयर इज़ नो बैन ऑन इंपोर्ट्स। कंपनीज या ट्रेडर्स जो हैं वो IT हार्डवेयर, लैपटॉप्स, टैबलेट्स एक्सेट्रा को
इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं जैसे पहले किया करते थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने क्लियरली ऐसा कहा है कि ये लाइसेंस है ये 5 मिनट में कंपनीज़ को मिल जाता है, बिकॉज जो इनका ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे लाइसेंस अप्लाई किया जाता है वो ऑलरेडी लाइव है एंड वो 1 साल के लिए वैलिड है। सो एज पर द ऑफिशियल्स 2 कंपनीज ने ऑलरेडी लाइसेंसेस के लिए अप्लाई कर दिया है एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑल्सो क्लैरिफाइड कि एक कंपनी मल्टीपल लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकती है। अब वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल का ये भी कहना है कि इट वोंट इम्पैक्ट द प्राइजेज ऑफ ऑल द मेंशन प्रोडक्ट्स जैसे कि लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर्स। तो कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। इट्स सिंपली मतलब हो सकता है कि जो थर्सडे को नोटिफिकेशन आया था वहाँ पे इमीडिएट इफेक्ट लिख दिया, जिसकी वजह से जो जगह जगहों पे न्यूज़ आई वो थोड़ी डरावनी थी, जिससे टेक इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स थोड़ा सा क्योस आया है। बट जो फ्राइडे को क्लैरिटी मिली है उसके बाद ये चीज़ समझ में आती है कि ये सिर्फ प्रोसेस को इन प्लेस लाने के लिए किया गया है। तो इंपोर्ट पे बैन नहीं है, इंपोर्ट ऑफ कोर्स होता रहेगा, बस आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एज अ एंटिटी और एज अ कंपनी। सो बेसिकली इस इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन के लिए गवर्नमेंट ने कंपनीज को 3 महीने का टाइम दिया है, यानी डिले कर दिया है 1 नवंबर तक। सो दिस कम्स एज एन रिलैक्सेशन फॉर मैनी ऑफ द कंपनीज आउट देयर। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टिल बढ़िया बढ़िया लैपटॉप्स इंडिया में ख़रीद पाओगे फ्यूचर में भी। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में फिर किसी ऑसम कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।